हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया, मज़े में। आज है 3 फरवरी 2021। आज के इस प्यारे से ऑसम से सेशन को हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और अपने कंप्लीट बेनिफिट के लिए प्लीज़ प्लीज़ आपको 2 काम करने। एक तो बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो आपको एंड तक वॉच करना है, बहुत ध्यान से, यानी सुनना है। और दूसरी बात यह है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि तमाम वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। अभी तक के जो वीडियोस बने हैं वो मिल जाएं, और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाए, सारे वीडियोस आपको जो नए आए वो मिलते रहें। और अगर आपको मेरी ये मेहनत, जो कंटेंट क्वालिटी है, वो पसंद आती है, तो आपने करना यह है कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जिस भी ग्रुप पर, जहां सोशल मीडिया पर आप हैं, वहां शेयर भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे हम। हाल ही में वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है? देखिए, कुदरत का एक निज़ाम है, उसने इंसानों के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि पशु, पेड़ पौधे और भूमि, जहाँ पे भूमि को ज़रख़ेज़ यानी आर्द्र बनाया है। तो ये तमाम चीज़ें बनाई हैं, और ये सारी की सारी एक ह्यूमन लाइफ के लिए और एक कुदरती निज़ाम चलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, यानी पूरे नेचर के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इसीलिए ये आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। एक ही जगह पर जब पशु, पेड़ पौधे, पानी, ज़मीन, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो हमारे लिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी जीवन प्रत्याशा है, वो बहुत आसान हो जाती है। बहुत से रिसोर्सेस का हम सभी लाभ ले सकते हैं। ठीक, तो इसकी थीम इस बार की याद रख लीजिए, वेटलैंड एंड वाटर। क्या है? वेटलैंड एंड वाटर। अब परेशानी क्या है कि ये कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए, इसीलिए इसको मनाया जाता है। किसको? वेटलैंड डे। अब इंडिया में इस बार ये 5 डिक्लेयर किए गए हैं। कितने वेटलैंड हैं यहाँ पर? तो ये 5 डिक्लेयर किए गए हैं। कौन कौन सी? केथम लेक है, आसाम कंजर्वेशन रिजर्व है, और एक हो गया कवल, एक है लोनार, और एक है, कौन कौन से बच गए भाई? एक है लोनार झील। लोनार झील है एक्चुअली ये, तो इसके आसपास की ज़मीन और झील ये इम्पोर्टेंट है। एक है केथम लेक, ये आगरा में है। एक आसाम कंजर्वेशन रिजर्व है, और एक है कवल। हाँ, इतने तो याद रखिए, 4 तो याद ही रखिए, एक और मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एक और मैं आपको बता दूंगी, फिलहाल आप इतना याद रखेंगे। तो आर्द्र भूमि की भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक, याद रखना आप। अच्छा, अभी याद, एक और मैं आपको 5वां भी बता दूंगी, मैंने एक्चुअली पढ़ के आपके लिए रखा। 4 ये आप याद रखिए, एक और मैं बताऊंगी, 5 डिक्लेयर किए गए हैं, तो ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये है, इसमें एक जो मुझे याद आ गया है, नोट कर लीजिए साथ के साथ, क्योंकि याद आ गया, अच्छी बात है ये। सोकार, ठीक है। तो एक है क्या? लोनार लेक, ये महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स। एक है केतम लेक, केथम लेक, ये आगरा उत्तर प्रदेश में है। और ये एक है सोकार। एक है कवल टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना के, वो सॉरी टाइगर रिजर्व नहीं, कवल, बस कवल याद रखिए, कवल तालाब है, और कवल एक टाइगर रिजर्व भी है, तो कवल याद रखेंगे, कवल। और एक जो है कवल हो गया, सोकार, केथम, लोनार, और 5वां जो है, 5वां कौन सा है? असम कंजर्वेशन रिजर्व। असम कंजर्वेशन रिजर्व, ये 5 हैं। अब याद रखिएगा, सोकार, लोनार 2, केथम और कवल, केथम और कवल, और 5वां कौन सा बताया? असम कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये है।
और थीम भी याद रखिएगा, वेटलैंड्स एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2020 का हिंदी शब्द कौन सा घोषित किया है? इंग्लिश में आपको बता चुकी हूँ पहले ही, ये हिंदी बता रही हूँ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अभी 2020 का हिंदी शब्द कौन सा घोषित किया है? तो 2020 का हिंदी शब्द है कौन सा? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता 2020 का वर्ड ऑफ द, यानी हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर बना है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। इस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 2019 का कौन सा था? तो 2019 का था संविधान, 2018 का था नारी शक्ति, 2017 का था आधार। 2017 का आधार, 2018 का नारी शक्ति वर्ड ऑफ द ईयर, और 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर संविधान, 2020 का आत्मनिर्भरता। और ये सारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर सफाई हर घर पानी अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हर घर सफाई हर घर पानी अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये कैंपेन चलाई है, एक अभियान चलाया है, ये एक ऑपरेशन है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का, पंजाब राज्य सरकार का। हर घर पानी, हर घर सफाई हर घर पानी, क्या? हर घर सफाई हर घर पानी। ठीक है, पंजाब में देखिए कितने ऐप आए थे, एक आया था डिजी नेक्स्ट, क्या आया था? डिजी नेक्स्ट, और एक आया था वी आर इनसाइड, ये भी एक एप्लीकेशन आया था वी आर इनसाइड। और एक पॉलिसी भी यहाँ शुरू हो गई है अभी थोड़े दिन पहले ही। कौन सी पॉलिसी है? तो ये है शगुन पॉलिसी। कौन सी नीति? शगुन नीति। इसमें क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों की बेटियों की शादियों के लिए सरकार 51,000 रुपये की धनराशि देगी। यानी एक बच्ची की शादी में, एक लड़की की शादी में, बच्ची बोले तो लड़की की शादी में 51,000 रुपये की सहायता राशि देगी। कौन? पंजाब राज्य सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर, और चंडीगढ़ कैपिटल है, और हरियाणा की भी कैपिटल है चंडीगढ़। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन है, सिसिली टायसन का निधन हो गया, ये कौन थी? सिसिली टायसन। तो सिसिली टायसन ये थी, सिसिली टायसन ये कौन? अमेरिकन एक्ट्रेस, यानी एक अभिनेत्री थी अमेरिका की, और इनकी अभी डेथ हो गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट किसकी आत्मकथा लॉन्च हुई है? बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट किसकी आत्मकथा लॉन्च हुई है? तो बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट ये लॉन्च हुई है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की आत्मकथा। किसकी? पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की आत्मकथा। क्या नाम बताया? बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। ठीक है, अच्छा, हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए, यानी 2 कार्यकाल के लिए 2 वर्किंग पीरियड थे इनके। किसके? वाइस प्रेसिडेंट थे ये हमारे पूर्व, कौन थे? हामिद अंसारी। तो 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे। और ऐसे एक और व्यक्ति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो वो भी 2 कार्यकाल के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहे। क्या? 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, और 2 बार ही ये रहे थे हामिद अंसारी, और ये दोनों पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क में आयोजित हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक मिनट, जस्ट सेकेंड। डेनमार्क ने अभी हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये किस देश में आयोजित हुई है? डेनमार्क ने अभी हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप, हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये किस देश में आयोजित हुई है? तो ये
मिस्र में आयोजित हुई है हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप और अभी डेनमार्क ने ये खिताब जीत लिया है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन और डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रूना और डेनमार्क के प्रेसिडेंट मैटे फ्रेडिक्सन। तो ये आप याद रखेंगे। ओके जी। क्वेश्चन है, फेसबुक ने अपना अनुपालन अधिकारी यानी CCO चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर किसको नियुक्त किया है? फेसबुक ने अपना CCO चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, हिंदी में कहेंगे अनुपालन अधिकारी, किसको नियुक्त किया है? तो हेनरी मोनिस। अब ये क्यों किया है इन्होंने? तो फेसबुक ने इसलिए किया है, फेसबुक प्राइवेसी को लेकर हर कंट्री में यानी बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है और इन तमाम मैटर्स को हैंडल किया जा सके इसीलिए अपने एक अनुपालन अधिकारी, इंग्लिश में बोले तो CCO चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर हेनरी मोनिस को बना दिया है फेसबुक ने। 2004 में स्थापना हुई, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है और मार्क ज़करबर्ग CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल्स किस देश ने जीते हैं? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल यानी मेडल्स बोले तो पदक किसने जीते हैं? तो अपने देश भारत ने। देखिए, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी और इसका आयोजन कुवैत में हुआ था और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं वो जीते हैं अपने इंडिया ने, अपने देश भारत ने। इसमें 11 पदक जीते हैं, भारत ने 11 पदक जीते हैं जिसमें 4 गोल्ड मेडल हैं यानी 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल हैं यानी कितने? 2 सिल्वर मेडल हैं और 5 यानी 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं, कांस्य पदक हैं। टोटल मिला के कितने हुए? 11 और ये भारत ने जीते हैं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में और ये सर्वाधिक मेडल्स यानी पदक हैं। ओके। क्वेश्चन है, NP ट्रोंग को किस देश का 3rd टाइम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति चुना गया है? NP ट्रोंग किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वियतनाम के। अभी तक जो राष्ट्रपति थे ये NP ट्रोंग थे और 2 बार चुने जा चुके थे। अब तीसरी बार भी, 3rd टाइम भी NP ट्रोंग को वियतनाम का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। ये अब वियतनाम के प्रेसिडेंट होंगे कौन? NP ट्रोंग। और वियतनाम की तीसरी बार प्रेसिडेंट तो NP ट्रोंग रहेंगे। करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग और कैपिटल क्या है? हनोई। क्या है कैपिटल? हनोई। और प्रणय वर्मा भारत के वियतनाम में राजदूत हैं। प्रणय वर्मा इंडिया के फॉरेन एम्बेसडर कहाँ? वियतनाम में है प्रणय वर्मा। ये मैंने पढ़ा था तो मैंने बता दिया, वरना मैं वो जो मुझे याद आता जाता है कि हाँ चलो ये मैंने पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। मैंने वैसे बहुत सारे फॉरेन एम्बेसडर बताए हैं आपको, अगर हो सके तो आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो दलाई लामा ने एक बुक लिखी है। कौन सी? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। क्या? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, है ना। अब दलाई लामा का एक्चुअल नेम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो क्या है? तेंजिंग योत्सुंग। तेंजिंग या तेंजिंग? तेंजिंग कहिए या तेंजिंग कहिए, तेंजिंग योत्सुंग, ये याद रखिएगा। ओके। क्वेश्चन है, पहला जेंडर पार्क केरल के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला जेंडर पार्क, फर्स्ट जेंडर पार्क ऑफ इंडिया
केरल के किस सिटी में अभी इस्टेब्लिश्ड किया जा रहा है? तो ये अब सिचुएटेड हो जाएगा कहाँ? कोझिकोड में। कोझिकोड जो है एक शहर है केरला का, और केरला के कोझिकोड में अभी भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये पहला जेंडर पार्क तो बन रहा है कोझिकोड केरला में। अभी डेटा हब, पहला डेटा हब भारत का, ये भी बना है कहाँ? केरला में। फर्स्ट डेटा हब भी कहाँ बना है? केरला में। केरला पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में नंबर 1 पर यानी टॉप पर है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में, और केरला सस्टेनेबल गोल इंडेक्स में भी नंबर 1 पर है। सस्टेनेबल गोल इंडेक्स और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में दोनों में नंबर 1 पे है। केरला में अभी मैंने एक फैक्ट पढ़ा है, इसमें एक यहाँ है कपाड़ बीच। कौन सा? कपाड़ बीच। इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल गया है। जैसे मिला था ना शिवराजपुर बीच को गुजरात के, इसी तरह कपाड़ बीच जो केरला का है इसको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल गया है। केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी शोला, एरविकुलम शोला, मध्य केकटक शोला, पम्बडम शोला, और इतने तो याद ही रखिए। और झील कौन कौन? एक पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व और शांत घाटी, ये भी याद रखिए। झील कौन कौन सी है? सस्थनकोटा और अष्टमुडी। सस्थनकोटा और अष्टमुडी, ये 2 झील हैं, ये याद रखिए। केरला में फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो त्रिशूपुरम। कौन सा? त्रिशूपुरम, थय्यम, ओणम। कौन कौन से हो गए? त्रिशूपुरम, थय्यम, ओणम, और एक केरला के नया वर्ष जो होता है उसको क्या कहते हैं? बिसु। ये केरला का नया वर्ष है। और एक मकर बिलक्कू। कौन सा फेस्टिवल है? मकर बिलक्कू, जो अभी मनाया गया था थोड़े दिन पहले, मैंने आपको बताया था। केरला की बात करें, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? 1 स्कूल 1 IAS योजना, ये केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शुरू की थी। और एक चल रही है क्या? परिवर्तनम योजना। एक तिरंगा पहल शुरू हुई थी, ये रैपिड टेस्टिंग के लिए कर्मी वोट रोबोट को शुरू किया गया था कोविड-19 पेशेंट्स की सेवा के लिए। और K-Phone प्रोजेक्ट BPL स्टूडेंट्स को फ्री में यानी मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरला में शुरू हुआ है। और केरला के गवर्नर का नाम भी जान लिया। चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ की चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। और केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की एक सबसे कम उम्र की मेयर बनी है, केवल 21 साल की है, आर्या राजेंद्रन। याद रखिएगा। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय ने किस प्रजाति के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया है? तो अभी नेशनल एक्शन प्लान ये लॉन्च किया है किसने? वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय ने। तो मरीन टर्टल के लिए। और हमारे जो वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, नासा की कार्यवाहक प्रमुख यानी ऑफिशियल चीफ कौन बनी है? तो भव्यलाल। ये न्यू यानी नई चीफ ऑफिशियल कार्यवाहक प्रमुख बनी है। कौन?
भव्यलाल, ठीक है, नासा की। नासा का मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, याद रखिएगा। नासा की स्थापना 1958 में हुई। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और जिम ब्रिडनेस्टीन ये हेड हैं नासा के। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी महिंद्रा फाइनेंस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो महिंद्रा फाइनेंस के नए सीईओ बने हैं अनीश शाह। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अभी किस राज्य ने जीती है? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो बड़ौदा को हराकर, गुजरात में एक शहर है बड़ौदा जिसको कहते हैं बड़ौदा, को हराकर अभी तमिलनाडु ने जीती है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीत ली है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। दोस्तों बहुत ही मेहनत से एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए लिया है। प्लीज़ पूरा सुने, ध्यान से सुने, बार बार सुने जिससे कि याद हो, और कोई भी वीडियो मिस ना करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।